जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आप लोगों को एक मोर और मोरनी की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सच्चे मन से सुन लेता है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और उसके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी सदा उस घर में निवास करती हैं। और जिस घर में सुख शांति नहीं होती है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी उसके घर पर निवास नहीं करती है। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अगर हमारी यह ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए मित्रों, अब हम मोर मोरनी की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत पुराने जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। वे दोनों बहुत ही ज्यादा सुख शांति से उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हे पतिदेव, हमें इस जंगल से दूर किसी दूसरे जंगल में जाना चाहिए जहां पर हमारे समाज के लोग रहते हों और वहां पर बहुत सारे मोर मोरनी हो। मोरनी की बात सुनकर मोर बोला, हे प्रिय, अगर हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर रोज लड़ाई झगड़ा होंगे, इसलिए हम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। तो फिर मोरनी जिद करने लगती है कि हे पतिदेव, हम वहां चलेंगे और मेरा बहुत ज्यादा मन है वहां जाने का। तो मोरनी के जिद करने के बाद मोर राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है प्रिय, हम जरूर चलेंगे। फिर दोनों मोर मोरनी उड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मोर मोरनी जिस जंगल में जाते हैं वह जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मोर मोरनी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वे दोनों उस जंगल में रहने लगते हैं। उस जंगल में एक नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। उस राजा ने पक्षी शास्त्र पढ़ रखा था, जिसके कारण उसे सभी पशु पक्षियों की भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझता और बोलता था। एक दिन राजा रानी से कहता है, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है और तुम मेरे लिए भोजन बनाकर ले आओ। तब रानी रसोई में जाती है और महाराज के लिए अनेक प्रकार के पकवान भोजन बनाकर ले आती हैं। राजा भोजन देखकर प्रसन्न हुआ और भोजन को करने लगा। तब राजा की थाल से थोड़ा सा चावल नीचे गिर गया। चावल गिरने के बाद कुछ चींटियां वहां पर आ गईं और उस चावल को लेकर वहां से जाने लगी। राजा इस घटना को देख रहा था कि उसके थाली से जो चावल गिरा है वहां पर कुछ चींटियां आ गई हैं। उसमें से एक चींटी उस चावल को लेकर वहां से जा रही थी। तभी वहां पर एक चींटा आ जाता है और उस चींटी से चावल का टुकड़ा ले लेता है और चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम जाकर वहां से दूसरा टुकड़ा ले आओ। तब चींटी चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चावल लेने के लिए गई तो राजा मुझे जान से मार देगा। तब राजा चींटी और चींटे की इस संपूर्ण घटना को देख रहा था। तभी चींटी राजा को देख लेती है और कहती है कि राजा हमें ही देख रहा है। और चींटी चींटे से कहती है, लगता है कि राजा को हमारी बातें सुनाई दे रही है और राजा हमारी भाषा को जानता है। तब चींटी राजा को श्राप दे देती है और कहती है, अगर इस राजा ने हमारी बातों को सुना होगा और हमारी बातें किसी को बताया तो यह राजा पत्थर का बन जाएगा। तभी यह सब घटना को देखकर राजा हंसने लगा। राजा को हंसाता देखकर रानी बोली, हे पतिदेव, क्या हुआ? तब राजा कहता है, कुछ नहीं प्रिय। तो रानी कहती है, आप हंस क्यों रहे थे? तब रानी गुस्सा हो गई और कहती है, आप मुझे कोई भी बात नहीं बताते हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तब राजा कहता है, हे प्रिय, अगर मैंने यह बात तुम्हें बता दी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तब रानी जीद करने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे जानना है, आप बताएं। तब राजा उस रानी को लेकर एक जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद राजा रानी को कहानी बताने लगता है। राजा जैसे ही कहानी बताना शुरू करता है, वह धीरे धीरे पत्थर का होता चला जाता है। तब राजा रानी से कहता है, हे प्रिय, अब मुझसे कुछ मत पूछो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी कहती है, नहीं, मुझे जानना है, आप बताएं। तब राजा संपूर्ण घटा रानी को बता देते हैं और राजा पूरी तरह से पत्थर का हो जाता है।
इस पूरी घटना को उस जंगल में बैठे एक मोर और मोरनी देख रहे थे। अब राजा पूरी तरह से पत्थर का बन गया था। अब रानी रोने लगी और पछताने लगी, मैंने यह क्या कर दिया। रानी को देखकर मोरनी को दया आ जाती है और मोर से कहती है, हे स्वामी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो मोर कहता है, हे प्रिय, हम उनकी मदद कैसे करेंगे। तब मोर मोरनी का जोड़ा रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, हे रानी, आप परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है, और यह राजा पत्थर का कैसे बन गया। तब रानी चींटी और चींटे की संपूर्ण कहानी मोर और मोरनी को बताती है। जैसे ही यह बात रानी ने मोर और मोरनी को बताई, तब रानी भी पत्थर की बन गई। इस घटना को देखने के बाद मोर और मोरनी भी परेशान हो गए और सोचने लगे, अगर यह बात हमने किसी को बताई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। अब दोनों परेशान हो गए और दोनों दुखी रहने लगे और खाना पानी भी नहीं खाते थे। फिर कुछ समय बाद मोर और मोरनी ने सोचा, क्यों ना हम इस संसार की सभी छींटे और चींटियों को मार देते हैं। अगर हम इनको मार देंगे तो हमें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब दोनों ने निश्चय कर लिया कि वह दोनों उस नगर के सारे चींटे और चींटियों को मार देंगे। उन दोनों ने नगर के सभी चींटे और चींटियों को मार दिया। इसलिए जो चींटे और चींटियां बचे थे वह बिल्लों में रहने लगे और बाहर नहीं निकलते थे। अब सब भूखे प्यासे बिल्लों में रहने लगे। फिर एक चींटे और चींटी ने बिल के अंदर से ही भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे और उनकी भक्ति में लीन हो गए और वह दिन रात सिर्फ भगवान विष्णु का ही ध्यान किया करते थे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता गया। कुछ दिनों के बाद उन दोनों से प्रसन्न होकर विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को देखकर चींटियां बहुत प्रसन्न हुईं और कहने लगीं, हे प्रभु, आप हमारे पेट में काट दे दें, जिससे कि हमें भूख और प्यास ना लगे। चींटियों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब चींटियों के पेट में गांठ हो गई। इसके बाद चींटियों ने कहा, हे प्रभु, हम इस बिल में कब तक कैद रहेंगे। अगर बाहर जाते हैं तो मोर और मोरनी है, वह हमें मार देंगे। इसलिए आप हमारी इस समस्या का समाधान करें। तब भगवान विष्णु मोर और मोरनी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मोर, अब से तुम इन चींटियों को नहीं मारोगे, क्योंकि जिस श्राप का तुम लोग सामना कर रहे थे वह श्राप आज से समाप्त हुआ। तब मोर कहता है, हे प्रभु, इसमें इस राजा की क्या गलती थी, राजा क्यों पत्थर का हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे मोर राजा, एक पापी व्यक्ति था। राजा को पक्षियों और जानवरों के भाषा का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उसने पशुशास्त्र को पढ़ रखा था, जिससे कि उसे सभी पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान हो गया था। अब वह उनकी बातें सुनता था और वह उनके साथ गलत काम भी करता था, जिससे कि पशु पक्षी राजा से परेशान रहते थे। यह बात सुनने के बाद मोरनी बोली, हे प्रभु, इसमें बेचारी रानी की क्या गलती थी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इसमें रानी की भी गलती थी, क्योंकि रानी राजा के गलत कामों में भी उसका साथ देती थी और राजा को गलत कामों को करने के लिए रोकती भी नहीं थी। इसलिए रानी भी पत्थर की हो गई है। राजा और रानी को अपने कर्मों का फल मिला है, इसलिए तुम दोनों हो, परेशान मत हो और जाओ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर मोर और मोरनी संतुष्ट हो गए और फिर से अपने वन में वापस चले गए। इधर चींटियों को भी मोर और मोरनी से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि अब मोर और मोरनी उन चींटियों को नहीं मारेंगे। अब चींटियां भी स्वतंत्र रूप से घूम सकती थीं और उनको बिल में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। अब सभी चींटियां बहुत खुश हुईं। तो मित्रों, हमारी कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है और यह कहानी हमें बताती है कि हमें किसी भी पशु पक्षी या जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वह लोग हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं। इसीलिए किसी भी पशु पक्षी या जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अगर यह मोर और मोरनी की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं और कहानी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और आपका छोटा सहयोग हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।